कंस्ट्रक्ट प्रोटीन सुनो आराम से। देखो भूगोल क्लास 10 इससे तुम्हारा याद रखो कि बोर्ड एग्जाम में टोटल 80 नंबर से आपको बोर्ड एग्जाम होगा। इसका 20 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक है। आराम से कुछ सुनो यहाँ बाद में, ठीक है। 80 नंबर का, जिसमें से ये तुम मान के चलो तो 20 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा भूगोल से। सबसे पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग और खंड का। इस चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान दो। संसाधन क्या है, ठीक है। तो पहले हम परिभाषा तुम लोग को लिखवा चुके हैं। प्राकृतिक द्वारा प्राप्त वे सभी वस्तुएं, ठीक है, जिसका हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे क्या करते हैं, संसाधन करते हैं। यानी प्राकृतिक द्वारा जो चीज हमें प्राप्त होता है जीवन में, जिसको हम उपयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं, संसाधन। संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, अलग अलग प्रकार होते हैं। क्या हुआ, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे देखो विकसित, विकासशील एवं अर्ध विकसित श्रेणी अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। जिम्बरमैन एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्र थे, ठीक है, सॉरी भूगोल शास्त्र से, जिन्होंने बताया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। किसने कहा था, जिम्बरमैन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एक नंबर में, संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था, जिम्बरमैन। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है, ठीक है। अब देखो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन, प्राकृतिक और मानवीय, ठीक है। एक प्राकृतिक और एक मानवीय। संसाधन के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया, अलग अलग प्रकार पर। जैसे उत्पत्ति के आधार से दो प्रकार के, जैव और अजैव, ठीक है। उपयोगिता के आधार पे दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ज्यादातर यही दबाएगा, कभी परिभाषा नहीं आएगा तुम को, बस यही दबाएगा। उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार के, स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4। देखो सबका उदाहरण ध्यान समझो। देखो सबसे पहले तुम समझो प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो ये तो तुम लोग खुद भी समझ सकते हो कि वैसे संसाधन, ठीक है, जो जिसकी प्राप्ति क्या हो, मतलब प्राकृतिक की देन हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और वैसे संसाधन जिसे मानव ने बनाया, उसे क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैव और अजैव, जैव संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार, जैव और अजैव। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से हुई हो। किस मंडल से, जैव मंडल से, यानी जिसमें कुछ सजीव के अंश हो, उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। क्या कहते हैं, जैव संसाधन। इसका परिभाषा हम कल लिखवाएंगे तुम लोग को, आज केवल समझा रहे हैं, ठीक है। जैव संसाधन जैसे क्या होगा इसका, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब क्या है, जैव संसाधन, ठीक है। वन और अजैव संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव के अंश पाए जाते हैं, यानी निर्जीव हो, उसको क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जैसे क्या होगा, चट्टान, धातु, है ना, ईटा, पत्थर, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। अब देखो उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जो कभी समाप्त हो, यानी जिसको पुनः निर्मित हम कर सकते हैं, ठीक है, जो कभी समाप्त ना हो, यानी जिसको पुनः निर्माण कर सकते हैं। जैसे हवा, जल, है ना, प्राकृतिक गैस, कुछ हद तक सब गैस नहीं, लेकिन कुछ हद तक प्राकृतिक गैस जिसको हम निर्माण कर सकते हैं, ये क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन। और वैसे संसाधन जिसको पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या, जैसे तुम्हारा होगा इसका कोयला, पेट्रोल, जिसका निर्माण संभव नहीं है, अगर है भी इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है ना। कोयला का निर्माण संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, ठीक है। और देखो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 4। पहला तुम्हारा क्या, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, व्यक्तिगत
संसाधन क्या, तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, एकदम निश्चित व्यक्ति का अधिकार हो, उस संसाधन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। और इस संसाधन को अपने पास रखने के लिए इसको सरकार को कर देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है, ठीक ना। जैसे किसी का जमीन होता है तो रसीद कटता है कि नहीं कटता है, तो उसी तरह से इस तरह के संसाधन क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मकान है ना, किसी का बगीचा, किसी का खेत, ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिस पर किसी समुदाय या किसी समूह का हक हो, अधिकार हो, वैसे को हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे मस्जिद, मंदिर, खेल का मैदान, ये किसी समूह का हक रहता है, उस पर अधिकार रहता है, ठीक है। ये होगा सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जिस संसाधन पर पूरे देश का अधिकार हो, जैसे सड़क मार्ग पूरे देश का अधिकार रहता है ना, या फिर रेल मार्ग पूरे देश का अधिकार होता है, तो ऐसे संसाधन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, पूरी दुनिया का अधिकार होता है, उस संसाधन का हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे जैसे कह लो, इसका जैसे भूजल पूछता है, इसका जैसे होगा समुद्र से 200 किलोमीटर दूर का जो क्षेत्र होता है ना, वो सब क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, समझ में आ गया ना। Can anybody out there hear me? Hear me?